दिन रात हम प्रपंच में बिता देते हैं। प्रपंच का अर्थ होता है, जो पहला अर्थ है वह है प्रपंच विस्तार। प्रपंच का पहला अर्थ है विस्तार। प्रपंच का यहाँ अर्थ है उलझनपूर्ण कार्य, उन कामों में जिसमें उलझते चले गए, सुलझने का नाम नहीं लिए और जीवन के दिन बीतते चले गए। हमारा जीवन ही कुछ ऐसा है कि इस प्रकार के कार्य व्यवहार करने होंगे। शरीर जोड़ों से बना है, कई तत्वों का जोड़। जीवन खड़ा है तो जीवन में बहुतों का सहयोग है और यह जीवन बहुतों के सहयोग से ही चलेगा। ऐसी स्थिति में हमें लोगों से जुड़ना है, काम करना है, जीवन गुजर का काम करना है, परिवार पोषण का काम करना है, बहुत सी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां हैं वो सब निभाना है, और भी बहुत सी बातें हैं। यह सब करते करते आदमी इस प्रकार से उलझ जाता है कि वो यह भी नहीं समझ पाता कि आखिर जीवन क्यों। ठीक है, ये सब कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, आखिर फाइनल रिजल्ट क्या है। उसी को कह रहे हैं, कुछ तो जरा विचारो, मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं जिंदा ही क्यों हूँ, क्यों जी रहा हूँ, कुछ तो हेतु होगा। ऐसे ही भागम भाग बस खाओ पियो और काम धाम करो, बस बाल बच्चों का विस्तार कर दो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उनको नौकरी धंधा पानी में लगा, उनके घर मकान की व्यवस्था कर दो, फिर उनके बाल बच्चे की व्यवस्था करने में लग जाओ, और इसी प्रकार उलझते उलझते जीवन समाप्त। लोगों को देख रहे हैं, यही करते हैं, वही हम भी करते चले जा रहे हैं। कुछ तो जरा विचारो, क्यों, क्या यही उद्देश्य है जीवन का। मनुष्यों के अलावा अन्य पशु पक्षियों को भी जब हम देखते हैं तो यही करते हैं, यही करते हैं। किसी न किसी प्रकार पेट भर लेते हैं, बाल बच्चा पैदा कर लेते हैं, उनको पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं, यही काम है। सही कहो ना तो उनसे भी ज़्यादा उलझा हुआ है आदमी। पशु पक्षियों को देखो, वो बाल बच्चा पैदा कर देंगे और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो छुट्टी पा जाते हैं, है ना, छुट्टी पा जाते हैं। किसी चिड़िया को, किसी पक्षी को अपने बाल बच्चों के शादी ब्याह की चिंता नहीं होती है, उनके घर मकान की चिंता नहीं होती है, किसी पशु को नहीं होती है चिंता इसकी। और यहाँ तो बच्चे के बच्चे और बच्चे के बच्चे हो जाएं तो भी। एक गुरुदेव जी बहुत डांट के कहा करते थे कि ये बूढ़े अपने बच्चे के बच्चे को भी पालने में ऐसा मोह करता है, उसी में पचा रहेगा, लेकिन भजन के लिए समय नहीं निकालता है, साधना के लिए समय नहीं निकालता है, जीवन भर उलझा रह जाता है। गुरुदेव जी कहा करते थे ऐसे लोगों से, तुम अपने बच्चे को देखे परखे संभाले पाले पोसे, अब तुम्हारा बच्चा अपने बच्चे को पाले पोसेगा, तुम क्यों चिंता करते हो नाती पोते की। लेकिन नहीं, और ये कई बुजुर्ग लोग, बूढ़े और ख़ास करके माताएं भी, कि अपने बच्चे के बच्चे की शादी देखना चाहेंगे। यदि वो जिंदा रहे ना तो पता नहीं, वो मरना तो कोई नहीं चाहता, बात तो सही है, जिंदा रहने की बात ही नहीं है, मरना तो चाहता ही नहीं कोई। एक गुरुदेव जी की एक कहानी मैं कहूँ कि एक बुढ़िया थी, 90 साल से ऊपर की हो गई थी। अब 90 साल जिसकी उम्र हो, 100 के करीब हो, तो शरीर जर्जर, काम करने लायक नहीं। तो रोज़ वो कहा करती थी कि हे भगवान, मेरी चिट्ठी कहाँ गायब हो गई है,
मेरे से कम उम्र वाले लोग मर रहे हैं और मैं अभी तक जिंदा हूँ। मेरा नंबर कब लगेगा? मुझे ले चलो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहती, मुझे अपने धाम ले चलो। मौत से बार बार आगाह करती थी, मौत तू कहाँ चली गई, मुझे भी ले चल। एक दिन सब लोग सोए थे, वो भी सोई हुई रात में। आधी रात को एक उसके पैर को किसी ने पकड़ा जोर से, बहुत हाथ इतना कड़ा था। वो चौंक करके उठी, कौन है तू? कहीं जिसको तुम रोज बुलाती थी ना मौत में वही हूँ, रोज बुलाती थी ना मौत में वही हूँ, लेने आई हूँ, चलो। उसने कहा, बैठ गई। अरे बहन, मुझे ले जाकर क्या करोगी, मैं बुढ़िया हूँ, घर में जवान जवान बहू बेटे उनको ले जाओ, तुम्हारे काम लायक हैं वो। 90 साल की बुढ़िया भी मरना नहीं चाहती है, तो मरना तो कोई नहीं चाहता है, क्या देखना चाहते? अच्छा, जिंदा रहकर क्या करना चाहते हैं? वही प्रपंच जो अब तक करते आए हैं, अब तक करते आए हैं विगत 60-70 साल से, वो भी आगे वही करना चाहते हैं। जीवन मिल भी गया तो क्या कर डालोगे? किसी ने बहुत सुंदर कहा है, किसी की 4 दिन की जिंदगी बड़ा काम देती है और किसी की 100 बरस की जिंदगी बेकाम होती है। 100 बरस जिए, क्या फायदा? कुछ किए? केवल वही दोहराते रह गए, वही काम दोहराते रह गए। जीवन में न सुधार का काम हुआ, न आत्मावलोकन हुआ, न आत्म साक्षात्कार हुआ, कुछ नहीं। जीवन जीना तो है हम सबको, अर्थात भोजन करना है, कपड़े पहनना है और कहीं घर मकान में रहना है, और इसके लिए हमें कमाना भी है, ये सच है। और कामधाम में बहुत से लोगों से मिलना जुलना है, बहुत से लोगों के संपर्क में आना है, बहुत कुछ करना है। तो ये उलझन पूर्ण काम तो करने ही होंगे, लेकिन किस लिए? उसके केंद्र में है मन की शांति, सुलझा हुआ मन, मन की पवित्रता, मन की निर्मलता, ये भाव। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें प्रारंभ से ही ये तय कर लेना चाहिए कि मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ, बाद में समय नहीं रहेगा। इसलिए शुरू से हम लोगों को तय कर लेना चाहिए और पूछ लेना चाहिए, नहीं पूछें तो अब से सही। आज बिस्तर पर जब जाएं रात में तो अपने आप से प्रश्न करें, वस्तुतः मैं कैसा जीवन चाहता हूँ? बस एक प्रश्न करो, मैं कैसा जीवन चाहता हूँ। और मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँ तो कहूँ कि मैं अपने जीवन का समापन के समय कैसा जीवन चाहता हूँ। जब मेरा जीवन का अंत का समय आए, या ये पता चले आज अंतिम दिन है, आज अंतिम दिन है जीवन का, वह दिन मेरा कैसा होना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए, ये थोड़ा तय कर लो। क्या वह जीवन आनंदपूर्ण हो? वह दिन जो अंतिम दिन होगा वो आनंदपूर्ण हो, और आनंद और खुशी में, मस्ती में रहूं मैं, और सबके साथ में मेरे मन में सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जगे, सबके प्रति धन्यवाद और आभार का भाव जग रहा हो, अपने में पूर्णता महसूस हो रही है, होने की संभावना है। वर्तमान के क्रियाकलाप क्या वो ऐसे जीवन का निर्माण करने वाला है जैसा जीवन मैं चाहता हूँ? फिर से कह रहा हूँ, मेरे रोज रोज के जो जीवन पद्धति है, जीने का जो ढंग है, क्या वो वही जीवन का निर्माण करने वाला है जिस जीवन की मैं कल्पना कर रहा हूँ, या उसके विपरीत? आप सोच लीजिए। क्योंकि आप कहेंगे अपने आप तो वो जीवन नहीं आएगा, तो पक्का है वो चमत्कारिक रूप से कोई आशीर्वाद दे दे वैसा जीवन बन जाएगा, ये तो नहीं होने वाला है, ये तो होने वाला नहीं है। वो कैसे होगा? हमारे करने से होगा। हम एक मकान बनाते हैं, लेकिन मकान बनाने के पहले मकान की योजना बनाते हैं। बहुत सी चीज़ की योजना, मैं कई बार कहा करता हूँ, लोग योजना बनाते हैं,
व्यापार की योजना बनाते हैं, घर बनाने की योजना बनाते हैं, बच्चों की शादी करने की, बच्चे पैदा करने की योजना, पढ़ाई लिखाई की योजना, नौकरी चाकरी की योजना, यहाँ तक घूमने फिरने की। अब तो थोड़ा से कोरोना काल ने सबके कस के सिकंजा कसा है, नहीं तो दीपावली के कई दिन पहले से लोग योजना बनाते, अच्छा अब की कहाँ घूमने जाना है, अब की कहाँ से आना है, कितने लोग जाएंगे, ग्रुप कौन होगा, क्या होगा, क्या खाना पीना, वो बड़ी योजना बनती थी। तो अब की कम से कम गुजरातियों के और सबके लिए, पूरे दुनिया के लिए कसा हुआ है, तो यहाँ वालों के लिए भी कसा हुआ है। तो हो सकता है इस साल कुछ छूट मिल जाए तो कहीं घूमने चले जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन सुंदर जीवन जीने की योजना भी बनाएं, सुखी और सफल जीवन जीने की योजना भी बनाएं, शांतिपूर्ण जीवन बीते इसकी भी योजना बनाएं। मेरा जीवन आनंदपूर्ण हो, मेरे जीवन में कोई शिकवा शिकायत क्लेश पीड़ा ऐसा जीवन न हो, किसी के प्रति राग और द्वेष में उलझा हुआ जीवन न हो, लड़ाई झगड़े वाला जीवन न हो, सुलझा हुआ जीवन हो, आपस में प्रेम का जीवन हो, समृद्धि का जीवन हो, स्वास्थ्य का जीवन हो, सुंदर स्वास्थ्य हो। योजना इसकी भी बनाए, पहल इसकी भी करें। और मैं क्या कह रहा था, यह अपने आप होने वाला नहीं है। कोई ये काम, मेरा यह काम कोई दूसरा नहीं करने वाला है। ये गुरुदेव जी कहा करते थे, यदि आप भोजन नहीं बनाओगे तो आपके लिए कोई भोजन बना देगा, आपके लिए कोई बिस्तर लगा देगा, आपका कपड़ा कोई धो देगा, बहुत सारे काम, दुकान में भी कोई नौकर रख दोगे तो दुकान का काम भी चला लेगा, बहुत सारे काम है। लेकिन जीवन को सुंदर बनाने का काम, भजन करने का काम, साधना करने का काम आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। वो ऐसा नहीं, उसी प्रकार से जैसे आप किसी योग टीचर को, जो योग का टीचर है उसको, या वो प्रशिक्षक है, जगह जगह जाके सिखाता है, पैसा मिलता है उसको, तो एक योग टीचर को अपने घर बुला लो, सुबह आ जाना 6 बजे से 7 बजे 1 घंटा और योग करना यहाँ पर, और मैं 100 रुपया पर डे दूंगा, तो आकर के योग करेगा और फ़ायदा मुझे हो जाएगा उसका। वो जो योग करेगा आकर के घर में आना, योग करना और बस, और उसका मुझे स्वास्थ्य का लाभ मुझे मिल जाएगा, और उसको पैसा भी दो, योग भी वो करके आएगा, जाएगा, कर लेगा, आएगा, 1 घंटा करके भी जाएगा, और उनको पैसा दे दो और कहा अब तो मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। क्या होने वाला है, किसका स्वास्थ्य ठीक होने वाला है? योग टीचर का, है नहीं? ऐसे ही यदि कोई, हम लोग आप लोगों को झांसा में डालें, आप लोग हर समय सत्संग में आए करें, ये करें, ये माला जपें, वो करें, वो करें, ये मंत्र जप लें, वो कर लें, बस हो जाए कल्याण, बस हमको ठीक से पूजा विदाई दिया करें, ठीक से दिया करें, सही है, ये हम कह दें और आप कहें ये बड़े अच्छे संत हैं, ये अच्छे, ये हमारा काम कर देंगे, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमारे बदले में हमारे जीवन को ठीक कर देगा। तो कम से कम ये भटकाव वाला काम मत करना ये भटकाव वाला काम मत करना, ये धोखा है, ये धोखा है। और जिसने भी, जो भी ये कहता है वो धोखा देता है। असली बात क्या है? असली बात है मेरा काम मुझे करना है, मेरे मन को पवित्र मुझे करना है, मैं अपनी वाणी को पवित्र मैं करूं, मैं अपने जीवन को पवित्र मैं करूं, ये काम मुझे करना है। तो ये कब करना? पहले से तय कर लो। और जब तय कर लेंगे तो क्या होगा मैं बताना चाहता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। जब आप तय ही नहीं करते, निर्णय ही नहीं लेते, तो आपकी सारी शक्ति बिखर जाती है, बिखर जाती है। सोचिए इस चीज़ को। आप एक चौराहे पर पहुँचे और चौराहे पर जहाँ 4 रास्ते हों वहाँ पहुँच जाएं। अब आपका तय न हो कि कहाँ जाना है, तब क्या होगा? किसी भी रास्ते को पकड़ लेंगे ना, क्योंकि पहुंचना ही नहीं है। तो आप
पूरब में जाएंगे 1 किलोमीटर, फिर वापस आएंगे, पश्चिम में जाएंगे 1 किलोमीटर, उत्तर में जाएंगे, दक्षिण में 1-1 किलोमीटर जाएंगे और फिर लौट करके आएंगे, तो कहाँ रहेंगे? वही सही है। लेकिन एक जगह तय है, आपको जाना है इसमें, और जितना आपने चला चारों दिशाओं में, एक दिशा में चल दिए, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आप एक एक फुट 100 जगह खोदेंगे गड्ढा, पानी नहीं मिलेगा, लेकिन एक जगह 100 फुट खोदेंगे तो पानी मिल जाएगा। दिखता है आपको। ऐसे ही हम अपने जीवन में निर्णय नहीं लेंगे तो जीवन में काम तो होगा, शक्ति बिखर जाएगी। उसके लिए गुरुदेव जी की यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, सदगुरु कबीर की, खसम बिन तेली को बैल भयो, बैठत ना ही साधु की संगत नाधे जन्म गयो। बहुत लंबा पद है। अर्थ क्या है? आप लोगों को, पुराने लोगों को तो समझ सकते हैं। कोल्हू, एक तेल निकालने के लिए कोल्हू होता था, घानी समझ रहे हैं ना? अब तो पता नहीं। तो घानी यहाँ तक गन्ना फेरने के लिए हम लोग जब बचपन में सब देखा करते थे, अब तो बीत गया समय। मैं कोल्हू तेल निकालने वाले भी घानी को देखा और गन्ना वाले भी घानी को देखा। तो बैल चारों तरफ घूमता था कहना चाहिए, घूमता था चारों तरफ, और बीच में वो तेल पेरने के लिए एक लकड़ी का यंत्र होता था और उस पर बड़ा सा लंबा सा मोटी लकड़ी होती थी, उसी में ऐसा फेरता था और वो पीसता था, तेल निकलता था। तो वो सुबह से उसको, बैल को ऐसा गोल गोल वो घूमता था, चलता दिन भर था, पहुंचता कहाँ था? चलता दिन भर था, मेहनत कम होती थी? नहीं, लेकिन पहुंचता कहाँ था? नहीं। यदि सीधे आप चलाते सुबह से शाम तक के, शायद वो कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ भरूच तो पहुंच जाता लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचता था। यही दशा हम लोगों की है, यही दशा है। जहाँ से जन्मे तहाँ से फिर वही समाए। कबीर साहब की ये पंक्ति है, जहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूटी गए सब तब ही। कहाँ से पैदा हुए? गर्भ से। कहाँ समा गए? फिर गर्भ में। कुछ तो जरा विचारो, क्या भजन कहा? कुछ तो जरा विचारो, किस लिए जीवन मिला? क्या वह शांति का काम हो रहा है? क्यों सोचते हो ये अंतिम में काम होगा, अंतिम में इसकी ज़रूरत है? रोज इसकी आवश्यकता है, रोज आवश्यकता है प्रसन्न मन की, रोज आवश्यकता है शांत मन की, रोज आवश्यकता है परस्पर के प्रेम की, रोज आवश्यकता है सुंदर स्वास्थ्य की। रोज उसे अचीव करें। जीवन को टालिए मत। क्या मैं कह रहा हूँ? जीवन को टालो मत। आने वाले दिनों के लिए जीवन को रोज जिए, डे बाय डे। कल देखो, अब तो सूर्य अस्ताचल की ओर है, अस्त होने वाला है, 1 घंटे के बाद अस्त हो जाएगा। कल सूर्य फिर से उदय होगा, फिर से उदय होगा, फ्रेश, एक नया दिन मिलेगा। जिंदा रहे तो एक नया दिन मिलेगा, और नहीं जिंदा रहे तब तो बातें खत्म है, तब तो बात खत्म है। लेकिन यदि कहीं कल सूर्य फिर से देखने मिल गया, फिर से नया सवेरा मिल गया, तो समझो आज एक दिन मुझे और मिला है जीवन का। आज के दिन को कैसे बनाना है, आज के दिन को कैसे जीना है, मुझे इसे सार्थक करना, आज के दिन को सार्थक करना है। ऐसे ही रोज को हम सार्थक करते जाएं, सुंदर जीवन। और सार्थक कब होगा? जब सही करेंगे तब। किसी से लड़ाई करेंगे, किसी को डांटेंगे, किसी को गाली देंगे, किसी पर क्रोध करेंगे, किसी का छल कपट करेंगे या फिर मोबाइल में ही समय बिताएंगे, टीवी में देखकर समय बिताएंगे, प्रपंच में समय बिताएंगे, नहीं, तब सार्थक नहीं होगा। सार्थक तो तब माना जाएगा जब आप एक सही दिशा की ओर गतिमान हो, आत्म शांति की ओर गतिमान हो, सही कार्य के प्रति गतिमान हो। कोई बात नहीं, यदि धन कमाना चाहते तो भी सही, गलत नहीं है वो। मैंने कहा था शुरू से, जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए ही, तो क्या करना है? धन के लिए कमाए। लेकिन आप केवल उतना ही नहीं है कि धन भर कमा लें, केवल धन कमा ले इतना ही नहीं है, धन तो जरूरी है। किस लिए जरूरी है? क्योंकि धन से भोजन मिलेगा,
धन से कपड़े मिलेंगे, धन से रहने की जगह मिलेगी, धन से दवाई मिलेगी, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो धन से ही मिलने वाली है। ठीक है, फिर ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, फिर क्या होगा? अभी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले, वो तो स्वास्थ्य के संबंध में बोल रहा था, इसलिए वैसे ही उनके विचार थे। उन्होंने कहा, मैं बच्चों से पूछा कि आप अपने घर में एक ऐसे माता पिता के बच्चे हों जो आपकी हर इच्छाओं को पूरी करता हो, आप चाहते हैं उसके पहले ला कर दे दे, जो चाहते हो वो सब वो आपकी इच्छाओं की पूरी करने वाले माता पिता हैं। लेकिन एक समस्या है, क्या? वो जीवन भर रोगी रहेंगे, जीवन भर रोगी रहेंगे, और ज़्यादा नहीं 60-70 साल में मर जाएंगे। एक वो पालक है, एक वो गार्जियन है, दूसरे वो जो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और 100 साल जिएंगे, लेकिन आपकी इच्छाओं की पूरी नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि आपकी स्कूल के फीस को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब आप बताएं कैसे माता पिता चाहेंगे? पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला, सुन लो, दूसरा वाला, समझ रहे? दूसरा वाला। कितनी बड़ी बात है। स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है अभी। एक चीज़ और पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने फिर पूछा, अच्छा फिर उन लोगों को पूछा गार्जियन से, आपके बच्चे